हेलो एंड वेलकम टू वेल कैपिटल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे पैसे कमा सकते हो, वो भी पैसिवली, बिना कुछ करे, सोते हुए भी। एंड दिस इज फॉर अ सैलरी पर्सन एज वेल। सो देखते हैं। हम अभी समझेंगे कि डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं, स्टॉक पिक कैसे करते हैं। और इसमें हम वो देखेंगे कि क्वालिटी स्टॉक्स कैसे पिक करें जिसमें तुम्हारा इन्वेस्टमेंट का रिस्क कम हो। और मैं तुमको आज ऐसे 3 स्टॉक्स बताने वाला हूँ जो परफेक्ट हो सकता है तुम्हारे डिविडेंड इन्वेस्टिंग के लिए। अगेन, दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। आई वुड सजेस्ट कि आप रिसर्च करो और फिर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। मैं आपको बस नॉलेज दे रहा हूँ। तो इन आपने काफ़ी बार सुना होगा लोगों से कि डिविडेंड्स बाय करने हैं, डिविडेंड्स चाहिए, मुझे मुझे डिविडेंड आया है। कुछ कुछ बड़े लोग रहते हैं, उनके मुंह से आपने सुना होगा कि डिविडेंड आया है आज, मुझे इतना इतना आज पार्टी है मेरी तरफ से। तो क्या होता है कि इन्वेस्टर्स को क्यों इतना पसंद है डिविडेंड? क्योंकि वो क्या है, तुमको बस स्टॉक ओन करना है, उससे तुमको रेगुलर इनकम होता रहेगा, उसका रिस्क कम है, उसमें तुमको वेल्थ क्रिएशन में हेल्प होता है क्योंकि तुमको करना भी कुछ नहीं है। जैसे तुमको रेंट आता है, सिमिलरली वैसे ही डिविडेंड्स आता है। एंड इसमें कंपाउंडिंग होता है। ये कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा। तो इंस्टेड ऑफ you relying on the stock price to grow, you get a you get a feel of the business। और उसमें से प्रॉफिट्स तुम्हारे खुद के बैंक अकाउंट में आते हैं डायरेक्टली थ्रू डिविडेंड्स। तो क्या होता है डिविडेंड? अभी तुम्हारा जो जो कोई भी कंपनी तुम ओन करते हो, वो कुछ काम करता है, प्रोडक्ट बेचता है या फिर सर्विस प्रोवाइड करता है। उससे जो प्रॉफिट्स होते हैं, जिसे हम रिटेन्ड अर्निंग्स कहते हैं, नॉट इम्पोर्टेंट, आपको ये जानने की जरूरत नहीं। बट उनका जो प्रॉफिट होता है सब खर्चे निकालने के बाद, उसमें से कंपनीज क्या करते हैं, कुछ पैसा री इन्वेस्ट करती है। और कुछ पैसा क्या करती है वो, कि वो एज डिविडेंड्स अपने शेयर होल्डर्स को पास ऑन करती है कि थैंक यू फॉर इन्वेस्टिंग बेसिकली। यहाँ जैसे मैंने लिखा है, थैंक यू फॉर इन्वेस्टिंग इन अस एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट दैट वी वांट टू शेयर विद यू। A stock is what? It is a part ownership of the company. So उसके आप ओन करते हो तो आप भी एक ओनर हो वो कंपनी के। उसके लिए आपको ये डिविडेंड दिया जाता है। इसी को हम डिविडेंड कहते हैं। तो हाउ डिविडेंड वर्क? आपको जैसे मैंने बताया, कंपनी कोई सर्विस प्रोवाइड करती है या प्रोडक्ट बेचती है। फिर एक बोर्ड रहता है, एक ग्रुप रहता है सीजन प्रोफेशनल्स का, बिजनेस पर्सन का। वो क्या करती है, वो डिसाइड करती है कि हमारा इस साल इतना इतना प्रॉफिट हुआ है, इसमें से हम इतना इतना हमारे शेयर होल्डर्स को पास ऑन कर सकते हैं। फिर वो डिसाइड करते हैं और वो एक फिक्स अमाउंट डिसाइड करते हैं विच इज बेस्ड ऑन फेस वैल्यू या उनका करंट स्टॉक प्राइस होता है। नॉर्मली फेस वैल्यू के ऊपर आप देखते हो, अगर 200-300% आपको अगर दिख रहा है कि कोई दे रहा है, तो वो 200-300% 99.9% टाइम्स जो होता है वो फेस वैल्यू के ऊपर होता है। सो अगर आप वो स्टॉक का फेस वैल्यू 5 है तो उसके ऊपर 200% उसके हिसाब से होता है। तो वो डिसाइड होता है। फिर जो अनाउंसमेंट होता है, ये तो बोर्ड मीटिंग्स के टाइम पे होता है, जो डिविडेंड अप्रूवल होता है। फिर वो अनाउंस पब्लिक में होता है। उसके बाद शेयर होल्डर्स को पैसा मिलता है। फिर कंपनी ऑपरेशंस कंटिन्यू होते हैं, मतलब जो कुछ भी वो प्रोडक्ट बेचते हैं या सर्विस देते हैं वो कंटिन्यू होता है। एंड दिस साइकिल रिपीट्स। मतलब ये फिर से प्रॉफिट करेगा, डिविडेंड अप्रूव होगा, डिविडेंड पे होगा। और ये परपेचुअल है। अभी अभी इट इज़ नॉट कंपलसरी फॉर द कंपनी टू गिव डिविडेंड्स। बट क्या होता है, जो अच्छे कंपनीज होते हैं, काफ़ी साल से चले आ रहे हैं, उनका एक भरोसा होता है उनके इन्वेस्टर्स के ऊपर कि ये प्रॉफिट शेयर करते रहेगा। सो दिस इज अ साइकिल एंड विच इज़ अ हेल्दी साइकिल इफ द कंपनी इज इन प्रॉफिट्स। वही देखेंगे हम आगे। सो दिस इज अ वेरी बेसिक एग्जांपल। अगर एक एबीसी कंपनी है, एबीसी लिमिटेड, उसके आप 100 शेयर ओन करते हो, और जो बोर्ड ने डिसाइड किया है वो है 20 रुपीज़ पर शेयर। तो क्या है, 20 रुपीज़ पर शेयर और आपके पास 100 है, तो आपको 2000 रुपीज़ का डिविडेंड मिलेगा। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। मतलब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपके पास वो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में होने चाहिए। आपको 2000 रुपये मिल जाएगा। तो और ये पैसा आता कहाँ से? तो क्या ये पैसा आउट ऑफ थिन एयर कंपनी बना रही है? तो नहीं। दीज आर द एक्चुअल प्रॉफिट्स दैट द कंपनी इज मेकिंग। उनका जो खर्चा होता है, उनके सैलरीज पे करने के बाद, मटेरियल कॉस्ट पे करने के बाद, या सप्लायर्स को सब पे करने के बाद, टैक्सेस भरने के बाद, सब जाने के बाद जो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट या बॉटम लाइन आपने सुना होगा, उसमें से वो कुछ पार्ट, या वो कंपनी डिसाइड करता है, बोर्ड डिसाइड करता है कितना देना है, तो वो नेट प्रॉफिट में से आपको डिविडेंड्स मिलता है।
अब ये क्वेश्चन है कि सब कंपनीज क्यों नहीं पे करते। तो डिविडेंड ये एक ऐसी चीज़ है विच इज़ नॉट कंपल्सरी, विच इज़ नॉट मैंडेटरी। और कुछ कंपनीज जैसे कि मैं एक हिंट दे रहा हूँ, जो टॉप 3 कंपनीज में बोला था उसमें से एक है आईटीसी। आईटीसी काफ़ी सालों से चलते आ रहे हैं, मोर देन 100 ईयर्स। उनका कैश जनरेशन भी बहुत है, सो दे वांट टू पे आउट डिविडेंड्स। और उनका उतना कैपेसिटी है। अभी कुछ न्यू एज कंपनीज है जैसे कि जोमेटो, विच आर नॉट इवन मेकिंग प्रॉफिट्स। तो उनके पास कैश ही नहीं है, नेट प्रॉफिट नेगेटिव में है। तो फिर वो कैसे पे करेंगे डिविडेंड्स, एंड इट डजंट मेक सेंस टू पे डिविडेंड्स। सो इंस्टेड व्हाट दे डू इज, दीज कंपनीज आर कॉल्ड ग्रोथ कंपनीज। वो क्या करते हैं, वो जस्ट उनका जो जो भी पैसा बनाते हैं वो री इन्वेस्ट करते हैं उनके बिजनेस में, बाय बाइंग न्यू फैक्ट्रीज या रिसर्च करके या एक्सपेंशन करके। सो जोमेटो को अभी टीयर 1 टीयर 2 सिटीज में तो है, पर काफ़ी ऐसे टीयर 3 सिटीज है जहाँ पे वो नहीं है। तो इंस्टेड ऑफ पेइंग डिविडेंड्स वो वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। दे स्केल दैट बिजनेस, वहाँ पे एक्सपेंशन करेंगे, नए नए कंपनीज बाय करेंगे। सो दीज आर कॉल्ड ग्रोथ कंपनीज। ये ये होता है कि नॉट नॉट ऑल कंपनीज विल पे डिविडेंड, सो यू नीड टू फाइंड कंपनीज जो पे करेंगे। अभी ये है, जैसे मैंने बोला था, दिस इज आईटीसी एंड दिस इज जोमेटो। सो रेगुलर इनकम, लिटिल और नो इनकम फॉर डिविडेंड स्टॉक। डिविडेंड स्टॉक्स थोड़े स्टेबल होते हैं बिकॉज ये काफ़ी साल से चलते आ रहे हैं। जोमेटो आपने देखा होगा काफ़ी वोलेटाइल है। ये मैच्योर कंपनीज होती है आईटीसी जैसे है। और जो जोमेटो है वो करंट अभी अभी न्यू एज कंपनी है, फास्ट ग्रोइंग कंपनी है। आईटीसी में आप इन्वेस्ट करोगे तो लोअर रिस्क है क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस है। जोमेटो यू डोंट नो कि फ्यूचर में फूड डिलीवरी या ऐसे सर्विसेज कितना काम आएंगे, उसके जगह पे कुछ और आएगा। इसलिए हायर रिस्क होते हैं। और लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए अभी मैं बताऊंगा डिविडेंड इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए आप कैसे यूज कर सकते हो। और जोमेटो कैसा है, जोमेटो स्टॉक फास्ट मूव करता है, आईटीसी इतना फास्ट मूव नहीं करता। 10-11% साल का देगा, पर जोमेटो का चांस है कि वो 40-50% भी दे सकता है। अगर दे सकता है इज द कीवर्ड हियर बिकॉज दे आर हाई रिस्क स्टॉक्स। उनका बिजनेस मॉडल अभी भी सेट नहीं है और फिक्स नहीं है, क्योंकि फास्ट ग्रोइंग कंपनी है, उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। इसलिए कैपिटल अप्रिसिएशन हाई, सो जहाँ पे हाई रिस्क होता है वहाँ पे हाई रिवॉर्ड भी आता है। सो ये आपको याद रखना है ग्रोथ स्टॉक्स के लिए। अभी विच इज़ बेटर फॉर यू, ये आपको सवाल खुद से पूछने हैं। ये मैं नहीं बता सकता क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन योर गोल। अभी कोई 30 या 40 साल का आदमी पकड़ लो, उसको ये है कि उसको रिस्क नहीं लेना है क्योंकि 40 साल मोस्ट प्रोबेबली उसकी फैमिली होगी हु डिपेंड ऑन हिम। तो उनका भी खर्चा है, उसका उसमें वो ज़्यादा रिस्क नहीं डाल सकता है। सो ही डजेंट वांट दैट मच रिस्क कि स्टॉक बाय कर लिया 10 लाख रुपए का और वो 10 लाख का वैल्यू हो गया 5 लाख, क्योंकि ही हैज एक्सपेंसेस, उसके ऊपर डिपेंडेंट लोग हैं। मे बी हिज पेरेंट्स आर डिपेंडेंट, सो वो हाई रिस्क नहीं ले सकते। सो दे शुड इन्वेस्ट इन बिग कंपनीज लाइक आईटीसी। बाकी दो मैं बताऊंगा अभी भी। सो ये है कि आपको आपका गोल क्या है वो डिसाइड करना है, उसके ऊपर से डिसाइड करना है कि आपको डिविडेंड स्टॉक चाहिए या ग्रोथ स्टॉक चाहिए। आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको हाई ग्रोथ भी चाहिए, कुछ आपका इन्वेस्टमेंट डिविडेंड स्टॉक्स में होना चाहिए। बिकॉज अब जितना जल्दी पहले चालू करोगे उतना आपका कंपाउंडिंग इफेक्ट बढ़ते जाएगा। सो ये कैसे होगा आगे देखते हैं। अभी डिविडेंड यील्ड क्या होता है, आपने कई बार सुना होगा डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड यील्ड काफ़ी जगह पे। सो इट इज़ नथिंग बट कोई भी साल का डिविडेंड आपको जितना वो स्टॉक ने दिया है वो डिवाइडेड बाय करंट, आज का अभी का स्टॉक प्राइस। अभी एग्जांपल से समझे तो अगर कोई स्टॉक है एबीसी लिमिटेड, वो 500 रुपए का है और उसने अगर 25 रुपये डिविडेंड दिया है, तो 25/500 मतलब डिविडेंड बाय स्टॉक प्राइस, ये 5% तुम्हारा डिविडेंड यील्ड होगा। सिंपल। ये आपको इतना समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फाइनेंस में काम करते हो आपको ये तो समझ में आता ही होगा। बट जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ये देखते हैं आगे। क्योंकि इसमें हम ये तीनों चीज़ें देखेंगे कि एक, इसका चेंजेस क्यों आ रहा है और किस वजह से आ रहा है। तो जैसे मैंने बोला डिविडेंड यील्ड जो है, तुम्हारा डिविडेंड डिवाइडेड बाय करंट स्टॉक प्राइस, ये हाई होना चाहिए आपको लगता है। बट इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या है, तुम्हारा डिविडेंड यील्ड और स्टॉक प्राइस। अभी तुम्हारा ये भी हो सकता है कि डिविडेंड यील्ड हाई क्यों है, क्योंकि तुम्हारा स्टॉक प्राइस नीचे है।
और स्टॉक प्राइस नीचे क्यों है, ये तुम्हारा हो सकता है क्योंकि द कंपनी द बिजनेस इट इज इन ट्रबल, उसके स्टॉक प्राइस गिर रहा है। और ये डिविडेंड जो है अनसस्टेनेबल है बिकॉज, तो यहाँ पे एग्जांपल अगर मैं लिया तो वेदांता का है, अभी वो डीमर्ज हो गए। बट वेदांता क्या करता था 22 23 20 22 22 23 24 के टाइम पे, उनका क्रेजी अमाउंट ऑफ डिविडेंड यील्ड था। तो वो स्टॉक था अराउंड 270 टू 80, और वो डिविडेंड देता था 30 और 40 रुपए का। और क्या था, अनिल अग्रवाल जो उनके हेड है कंपनी के, ही हैड प्लेज 99% ऑफ हिज शेयर्स। तो जो उन्होंने शेयर्स प्लेज किए थे उसके ऊपर जो पैसा मिला था उससे वो कंपनी चल रही थी। इसलिए उनका स्टॉक प्राइस भी, उनका बिजनेस तो शेक ही था ही, उसके ऊपर से इतना हाई डिविडेंड पे कर रहे थे, इसलिए उसका डिविडेंड हाई, यील्ड हाई था, पर स्टॉक प्राइस लो था। इसकी वजह से उनका यील्ड ज़्यादा था। तो ऐसे आपको देखना है, रेड फ्लैग एनालिसिस ये करना है कि क्यों उसका यील्ड इतना हाई है। तो आप पूछोगे कि करेक्ट डिविडेंड यील्ड क्या होगा। अगर वो तुमको देखना है तो इट शुड बी जनरली अराउंड 2 to 5%। मतलब अगर तुम्हारा 100 रुपए का स्टॉक है तो उसके ऊपर 2 से 5 रुपए डिविडेंड आना चाहिए, विच इज़ कंसिडर्ड हेल्दी, कि उसका बिजनेस भी अच्छा चल रहा है और वो पैसिव, वो प्रॉफिट्स भी शेयर कर रहा है अपने इन्वेस्टर्स के साथ। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अभी हमारा एक प्रोफेसर था, उसने बोला था कि डिविडेंड्स आर स्टिकी। मतलब क्या होता है कि अगर कोई कंपनी ने चालू किया डिविडेंड देना, तो क्या वो कंटिन्यू कर रही है, और किसी साल अगर उन्होंने बंद किया, तो क्या ये एक सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि कंपनी इज नॉट इन अ गुड हेल्थ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर समझो कोई कंपनी है अगस्त में डिविडेंड देती है, और अगर उसने इस साल के अगस्त में डिविडेंड नहीं दिया, तो इमिडिएटली जो इन्वेस्टर होता है उसके दिमाग में आता है कि साला ये इन्वेस्ट, या भी पिछले 6 साल से डिविडेंड दे रहा था, इस साल क्यों नहीं दिया, तो स्टॉक भी प्रेशर में आता है। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्वेश्चन कि क्या कंपनी कंटिन्यू कर सकती है डिविडेंड पे करना। और इसीलिए कि इतना भी एग्जॉर्बिटेंट डिविडेंड पे नहीं करना चाहिए जैसे वेदांता करता था, 30 और 40 रुपए। इट शुड बी क्लोजली इन द रेंज ऑफ 2 to 5। थोड़ा ज़्यादा हुआ तो इट इज़ नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम, बट आपको देखना है कि इसका डिविडेंड यील्ड इतना हाई क्यों है। अभी डिविडेंड यील्ड चेंजेस डेली, क्योंकि स्टॉक प्राइस तो डेली चेंज होता है। डिविडेंड जितना मिला है वो नहीं चेंज होता है। बट तुमको ये ध्यान में रखना है कि स्टॉक प्राइस चेंज होता है करंट मार्केट के हिसाब से। तुमको वो चेक करना है कि अगर ओवरऑल मार्केट भी डाउन है तो स्टॉक नीचे अगर थोड़ा रहा तो फिर चलेगा। बट स्टॉक प्राइसेस चेंज डेली, तो तुमको वो ध्यान रख के फिर डिविडेंड यील्ड को जज करना है। अभी मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग जो कंसेप्ट है, कंपाउंडिंग आप सुनते हो कि म्यूचुअल फंड के बारे में सुना होगा, स्टॉक्स के बारे में कम सुनने में आता है। क्योंकि स्टॉक्स यूजुअली क्या लोग करते हैं, सट्टा मारते हैं कि आज लिया, 6 7 दिन बाद बेच दिया। स्विंग ट्रेडिंग मैं भी करता हूँ, विच इज़ विच हैज़ बीन वर्किंग फॉर मी। मैं आपको बताऊंगा नहीं कि क्या कौन सा स्टॉक लेना है ये, क्योंकि बिकॉज आई एम नॉट इनटू दैट, आई एम इनटू एजुकेशन। So compounding, Albert Einstein जो है, he had called compound interest as the eighth wonder of the world, because every dividend you receive can be reinvested, और उसके ऊपर भी तुम इंटरेस्ट अर्न कर सकते हो, दैट इज कंपाउंडिंग। तुमने अगर 100 रुपये इन्वेस्ट किया, तुमको 10% इंटरेस्ट आ रहा है, तो तुम्हारा 100 का 110 हो गया। अभी तुम वो पूरा 110 इन्वेस्ट करोगे, नेक्स्ट ईयर वापस 10% मिला, तुम्हारा 121 हो जाएगा। सो यू आर गेनिंग इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। तो दैट इज व्हाट इज कंपाउंडिंग, और ये हम अभी देखते हैं। मैं एक एग्जांपल दूंगा। मैंने वो ये स्लाइड में शायद से ऐड नहीं किया है। सो हाउ डज कंपाउंडिंग वर्क इन डिविडेंड्स इज, तुमने अभी कोई शेयर लिया है। अभी मैं एग्जांपल लेता हूँ टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का, जिसका वैल्यू इज 1000 रुपीज करंटली। तो वो 1000 रुपीज पे अभी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 10 रुपये डिविडेंड दिया है। सो अगर आप 100 शेयर्स होल्ड करते हो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के, तो आपको इसके ऊपर 100 × 10 = 1000। तो तुम्हारे पास पहले कितने शेयर्स थे, 100। उसके ऊपर तुमको डिविडेंड मिला हजार का। इससे तुम क्या करोगे, एक और शेयर खरीदोगे। सो नाउ यू हैव 101 शेयर्स ऑफ टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। अभी यही 101 के ऊपर नेक्स्ट ईयर जब तुमको डिविडेंड मिलेगा, उससे जो पैसा आएगा वो वापस तुम डालोगे तुम्हारे स्टॉक में, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में। और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स अभी करंटली ऐसे स्टेज में है कि विच इज कंफर्टेबल शेयरिंग अ वेरी गुड परसेंटेज इन इंडियन मार्केट्स। टाटा नाम से ही लोग खुश होते हैं।
और वो स्टॉक भी बढ़ रहा है। अभी थोड़ा शायद से कम हुआ है, बट स्टॉक भी अच्छा है। उसके ऊपर डिविडेंड्स भी मिल रहा है, डिविडेंड्स को री इन्वेस्ट करके तुम नया स्टॉक भी खरीद सकते हो। दैट इज हाउ पैसिव इनकम ग्रोज। तुमको जो अकाउंट में आ रहा है, वो तुम खर्च करने के बजाय तुम अगर वही स्टॉक वापस लोगे तो इट विल कंपाउंड। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये इट इज वर्चुअली यू डोंट हैव टू पुट एनी मनी फ्रॉम योर ओन पॉकेट। तुमको जो आ रहा है मार्केट से वही तुम मार्केट में डाल रहे हो और वही रीग्रो हो रहा है। सो अभी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंसेस, सो डिविडेंड जो होता है, मार्केट ऊपर हो नीचे हो, डिविडेंड जो है वो कंपनी अगर हिस्टोरिकल दे रही है तो फिर वो अच्छा देगी। और जब भी मार्केट क्रैश होता है तुम्हारा इन्फ्लेशन की वजह से, फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, तो तुम्हारा स्टॉक का प्राइस कम होगा पर तुम्हारा पैसिव इनकम चलते रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका स्टॉक गिरा बट डिविडेंड मिलते आ रहा है, तो आपका पोर्टफोलियो वैल्यू तो नीचे आएगा बट आपके अकाउंट में पैसा गिर रहा है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सच टाइम्स। और अभी रिसेंटली थोड़ा मार्केट गिरा है, तो लोगों को क्या होता है, मार्केट गिरा है यार, थोड़ा टेंशन आता है, बेच देते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है। अगर तुमने पहले स्टॉक अच्छा लिया है, तुमको डिविडेंड आ रहा है, तुमको होल्ड करना है। अगर स्टॉक का फंडामेंटल चेंज होता है देन दैट इज़ अ डिफरेंट क्वेश्चन। बट अगर अच्छा स्टॉक है तो होल्ड करो। उल्टा ऐसे टाइम पे तो तुमने स्टॉक्स और बाय करना चाहिए। सो ऐसे टाइम पे क्या होता है, सो ग्रोथ इन्वेस्टर और डिविडेंड इन्वेस्टर, जैसे मैंने बोला कि हाई रिस्क जो होता है, जब भी मार्केट गिरता है तो उनको क्या लगता है, ग्रोथ इन्वेस्टर क्या करता है, जो जोर जोर से बेचना चालू कर देता है। अभी 10% मार्केट गिरा, बेच दो। ऐसे टाइम पे ग्रोथ और डिविडेंड दोनों इन्वेस्टर ने क्या करना चाहिए, बाय करो। कभी भी मैं जब भी मैं मेरे दोस्त मुझे पूछते हैं कि यार मार्केट गिर रहा है क्या मैं बेच दूं, मेरा तो उनको यही रहता है, तेरा स्टॉक अच्छा है, स्टॉक अच्छा है तो फिर और बाय कर। तेरा स्टॉक अगर गंदा है तो बिल्कुल बेचो, क्योंकि वो जो स्टॉक गंदा है, सबसे पहले जो वो गिरेगा वो और भी गिरेगा। तो लेते समय ही स्टॉक लो तो अच्छा लो, और जब मार्केट नीचे आता है स्टॉक अच्छा है तो और बाय करो। पोर्टफोलियो श्रिंक हो रहा है होने दो, एक्स्ट्रा डालोगे तुम्हारा एवरेज नीचे आएगा, पैसा बनेगा। अभी डिविडेंड इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट बिकमिंग रिच दिस ईयर, क्योंकि जैसे मैंने टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का एग्जांपल दिया था, आपने 100 शेयर लिया है, 100 शेयर तुमको, 1000 रुपए का स्टॉक है, तुमको 1 लाख रुपए लगेगा। 1 लाख रुपए तुमने अगर इन्वेस्ट किया है, उसके ऊपर से तुमको डिविडेंड जो आया है वो सिर्फ 1000 रुपए आया है। तो 1000 रुपए तुमने री इन्वेस्ट करके 101 शेयर हो गया। सो दिस इज नॉट मेकिंग यू रिच इन 1 ईयर, बट इवेंचुअली जब तुम्हारा डिविडेंड भी बढ़ेगा स्टॉक का, और तुम्हारे स्टॉक का नंबर भी बढ़ेगा, तो उतना तुम्हारा पोर्टफोलियो वैल्यू भी बढ़ेगा, तुमको डिविडेंड भी उतना ज़्यादा आएगा। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब तुमको रिटायर होना है, समझो 55-60 का हो एज हो गया, तब तक तो काफ़ी स्टॉक्स आपके अक्यूमुलेट हो जाएंगे। तब यू डोंट नीड टू री इन्वेस्ट इन योर स्टॉक्स। करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट देन यू कैन यूज दोज द डिविडेंड जो आपको आता है टू पार्टी, और जो कुछ भी करना है वो कर सकते हो। सो हियर इफ यू आर स्टार्टिंग अर्ली, टाइम इज योर बिगेस्ट एडवांटेज, इसका फ़ायदा उठाओ। हाँ, अभी जो सब डिविडेंड स्टॉक्स है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था वेदांता और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स या आईटीसी। सो नॉट ऑल डिविडेंड कंपनीज आर इक्वल। वेदांता बड़े बड़े डिविडेंड दे चुका है, बट वो आईटीसी नहीं है। अभी आईटीसी क्या है, आईटीसी काफ़ी सालों से देते आ रहा है। कोल इंडिया एक स्टॉक है, सो सेकंड स्टॉक इज कोल इंडिया। कोल इंडिया हैज़ बीन गिविंग डिविडेंड्स कंसिस्टेंटली, और सबसे हाईएस्ट पेइंग डिविडेंड स्टॉक है इन इंडिया करंटली। इन स्टॉक्स को हम आईटीसी या कोल इंडिया को हम कहते हैं डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स। द कंपनीज विच हैव बीन गिविंग डिविडेंड्स फॉर द पास्ट 25 years कंसिस्टेंटली कंसेक्यूटिवली। ये बिल्कुल रुकते नहीं है, हर साल आपको डिविडेंड देते हैं। और ऐसे नहीं है कि ये स्टॉक बढ़ा नहीं है, वो हर हर साल स्टॉक बढ़ा है। ठीक है, आईटीसी बीच में स्लो था बट वो भी अभी काफ़ी बढ़ा है। दिस दिस शोज अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट मोस्ट प्रोमिनेंटली फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। वो कंपनी स्ट्रांग है, उनका प्रॉफिटेबिलिटी है, क्योंकि वो अगर जब डिविडेंड दे रहा है तो दे हैव फ्री कैश। और शेयर होल्डर्स जो है वो होल्ड करके बैठे हैं। आप उन अगर स्क्रीनर पे मैं देखता हूँ, क्योंकि वो फ्री है, सब सब देख सकते हैं, यू कैन गो एंड चेक आउट। उनका जो होल्डिंग पैटर्न है वो ज़्यादा चेंज नहीं होता है, क्योंकि उनका जो शेयर होल्डर है वो खुश है, वो पकड़ के बैठते हैं स्टॉक और इन्वेस्ट कर जाते हैं, उल्टा और स्टॉक बढ़ता है, उनका होल्डिंग बढ़ता है। अभी एक जैसे मैंने बोला कि जब भी मार्केट गिरता है, इन्फ्लेशन, फाइनेंशियल क्रैश कुछ भी आता है, आपका पोर्टफोलियो वैल्यू श्रिंक हो सकता है पर डिविडेंड हर साल आता है।
और डिविडेंड हर साल आता है फॉर इयर्स एंड इयर्स, तो आपको एक भरोसा रहता है कि अकाउंट पे पैसा आ रहा है, कभी ना कभी तो बढ़ना ही है। और इंडिया ऐसे स्टेज पे है कि मार्केट गिरेगा, काफ़ी ज़ोर ज़ोर से गिरेगा, क्योंकि ये एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। उसका ग्रोइंग इकोनॉमी क्या होता है, आपका करेंसी भी प्रेशर में रहता है, तो मार्केट क्रैशेस विल बी देयर। और जब भी सो देर इज अ सेइंग, इफ यूएस नीज़ेस द वर्ल्ड कैचेस अ कोल्ड, एंड द फर्स्ट वन टू कैच अ कोल्ड आर ग्रोइंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया। तो प्रेशर आएगा। यू कैन ब्लेम द गवर्नमेंट, कुछ भी कर सकते हो, तुम इंस्टीट्यूशंस को सट्टा मारते हो वो कर सकते हो, ऑपरेटर चलाता है वो बोल सकते हो, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि जो कंपनीज अगर आपने अच्छा चूज किया है, इफ़ योर ड्यू डिलिजेंस इज गुड, देन यू कैन होल्ड दोज कंपनीज और इवन ऐड मोर। सो सो बिजनेस हैव ऑलरेडी प्रूवन द रेजिलेंस, जैसे एरिस्टोक्रेट्स थे। अगर आप पैसे कंपनीज में डालते हो, इफ़ यू बिलीव इन देयर बिजनेस, इन्वेस्ट करो, और जब मार्केट नीचे आता है और डालो पैसा। तो व्हाट क्वालिटीज शुड यू लुक फॉर। अभी जो डिविडेंड कंपनी, ग्रेट डिविडेंड कंपनी जो है, अच्छे जो स्टॉक्स है, उनको कैसे तुमको आइडेंटिफाई करना है, हम ये देखते हैं। हाउ टू पिक डिविडेंड स्टॉक्स। तो अभी ये चूज करने के लिए आपका डिविडेंड यील्ड इज नॉट द गोल, मैंने ये समझाया था। 10 12 15% आपको अगर दिख रहा है तो वो इट इज़ अ रेड फ्लैग, आपको देखना है कि क्यों है। और बाकी फिर क्या देखना है तुमको, ये हम देखते हैं। फर्स्ट, डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड बाय स्टॉक प्राइस। हायर यील्ड डज नॉट मीन बेटर इन्वेस्टमेंट, वो देख के करो। और जैसे मैं 10 15 20% डिविडेंड यील्ड, इट इज़ अ ट्रैप मोस्ट ऑफ द टाइम्स, सो वो देख के करो। डिविडेंड ग्रोथ कंपनी क्या होती है, डिविडेंड ग्रोथ अभी अगर समझो, मैं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का दिया था एग्जांपल, इस साल उसने 10 रुपये दिया है, अगले साल भी अगर उसने वापस 10 रुपये दिया, उसके नेक्स्ट ईयर वापस 10 दिया, देन दैट इज नॉट अ वेरी गुड कंपनी। मुझे याद है शायद से 2024 में टाटा कंज्यूमर ने 8 रुपीज़ डिविडेंड दिया था। फ्रॉम देयर टू 2026 में 10 रुपये इज अ ग्रोथ। अगर डिविडेंड कंटिन्यूसली कंपनी ग्रो कर रही है, तो इट इज़ अ गुड साइन। अगर एक साल आज 10 रुपये है, नेक्स्ट ईयर 11 है, उसके बाद 12 है, उसके बाद 14 है, देन दिस इज अ गुड साइन। तो आपको ये याद रखना है, अगर डिविडेंड ग्रो हो रहा है स्टॉक के साथ विथ ईयर्स, तो वो अच्छे साइन है। यू शुड कीप इन माइंड ऑफ दो स्टॉक्स। और फ्री कैश फ्लो, तो अकाउंटिंग प्रॉफिट अलग चीज़ है। आपका एक्चुअल हार्ड कैश जो कंपनी नेट प्रॉफिट बनाता है, रिटेन्ड अर्निंग्स होता है, वो आपका अगर वो कंपनी के पास होगा, तो वो डिविडेंड पे कर सकता है। और एक साल अगर पे किया, इट डज नॉट मीन कि अगले साल करेगा। अगर उसका फ्री कैश फ्लो कंसिस्टेंटली दिख रहा है, देन दैट इज अ गुड कंपनी टू इन्वेस्ट इन। पॉजिटिव ग्रोइंग कैश फ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कितना भी देख लो, आपका कंपनी का एक्चुअल जो हेल्थ है वो समझता है तुम्हारा कैश फ्लो स्टेटमेंट से, कितना पैसा अंदर आ रहा है, कितना बाहर जा रहा है, उसका नेट नेट फ्री कैश फ्लो कितना बच रहा है तुम्हारा सब खर्चा कट करके। अगर वो पॉजिटिव है, वो अगर ग्रो कर रहा है, तो वो कंपनी अच्छा है और आपको डिविडेंड आगे भी देता है। डेट लेवल इज नॉट ऑलवेज बैड, बिकॉज डेट अगर देखोगे तो इट इज़ अ डबल एज स्वॉर्ड। क्या होता है, तुम्हारा लेवरेज जब बढ़ता है, तो तुम्हारा प्रॉफिट्स भी उसके साथ बढ़ता है। बट अगर घाटा होता है, तो फिर वो सेम स्पीड से जितना प्रॉफिट होता है उतना ही स्पीड से डेट की वजह से तुम्हारा लॉस भी जल्दी हो सकता है। सो ऐसे ही तुमको स्टॉक्स देखना है अभी। और ये इंडस्ट्री वाइज भी चेंज होता है। अगर आप स्टील कंपनी देखते हो तो उनका डेट हाई होता है, अगर आप आईटी कंपनी देखते हो तो उनका डेट लो होता है। सो ये भी तुमको करेक्टली जज करके देखना है कि डेट इज़ नॉट ऑलवेज बैड, कितना डेट है वो देखना है, उसके हिसाब से चेक करो। इंडस्ट्री एवरेज देखो कि हिस्टोरिकली बाकी कंपनीज भी कितना डेट लेती है, उसके हिसाब से ये कितना डेट लेती है आपकी जो कंपनी है, उसके हिसाब से आप चेक करो और फिर डिसीजन लो तो बाय और नॉट। अभी प्राइस टू अर्निंग्स भी सिमिलर टू ईपीएस है। अगर बहुत हाई प्राइस टू अर्निंग्स है कोई स्टॉक का, तो ऐसे बोलते हैं कि वो एक्सपेंसिव है, या बहुत लो रहेगा तो फिर ऐसे बोलते हैं कि कुछ तो प्रॉब्लम है। बट ये आप जज कैसे करोगे? अगेन हियर लाइक दैट, आपको देखना है कि इंडस्ट्री एवरेज क्या है पीई का फॉर दैट इंडस्ट्री, और उसके हिसाब से आपको जज करना है वेदर टू बाय और नॉट। अभी डिविडेंड यील्ड, कोई भी स्टॉक है अगर, तो मैं ऐसे नहीं करूँगा कि आज मैंने स्टॉक देखा, 3:30 बजने को अभी 10 मिनट है, जितना पैसा है सब कोई स्टॉक में डाल दो। सो अगर ये करोगे तो आपका पैसा जा सकता है, बढ़ भी सकता है, बट इसमें हाई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि आपका पैसा बनेगा। तो इस टाइम पे क्या करना है कि आपको एक वॉच लिस्ट क्रिएट करना है,
और वॉच लिस्ट में आपको क्या क्या देखना है, ये तुम्हारी एक चेकलिस्ट है, आप ये लगा तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सब तुम्हारी चीज़ें अच्छे कंसिस्टेंटली आपको मिलनी चाहिए कि डिविडेंड यील्ड 2 to 5%, डिविडेंड हर साल ग्रो कर रहा है, पॉजिटिव कैश फ्लो है उसका, डेट लेवल इंडस्ट्री के हिसाब से सही है, अर्निंग्स उसका अच्छा हो रहा है, और वैल्यूएशन भी मोटा मोटी ठीक है। और अब अभी अगर इसके साथ आप टेक्निकल भी ऐड करना चाहते हो तो बाइंग के लिए थोड़ा टेक्निकल लेवल्स देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंसेस देखो, मैंने इसके ऊपर काफ़ी वीडियोस बनाए हैं, वो भी देख के आप डिसीजन ले सकते हो। तो अभी स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। स्क्रीन कंपनी जो है, कोई भी अभी आप अगर स्क्रीनर या ऐसे यूज़ करोगे उसके ऊपर मोस्टली आप डाल सकते हो। उसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर आपको एनालाइज करने आता है तो इट इज़ नथिंग लाइक दैट कि आपको मतलब बेस्ट प्रोसेस है कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूरा एनालाइज कर सकते हो, बट इट टेक्स टाइम। तो जितने लोग देख सकते हो वो करो। अदरवाइज तुम्हारा जो डिविडेंड हिस्ट्री है वो देखो, कंसिस्टेंटली डिविडेंड बढ़ रहा है वो देखो, उनका कैश फ्लोज पॉजिटिव 100% होना चाहिए और ग्रो करना चाहिए, ये नॉन नेगोशिएबल है। डेट लेवल्स इंडस्ट्री के हिसाब से देखो, स्टॉक चार्ट बाय और सेल करने के लिए देखो, और फिर इन्वेस्ट करो। सो व्हेन शुड यू इन्वेस्ट इन डिविडेंड स्टॉक इज, कोई ऐसा राइट टाइम नहीं होता है इफ़ यू आर इनटू इन्वेस्टिंग। अगर हाँ, अगर ट्रेडिंग आप करते हो, स्विंग ट्रेडिंग करते हो जैसे मैं करता हूँ, उस टाइम पे टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप कोई भी प्राइस पे बाय नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहां से नीचे आ गया तो आपका वर्किंग कैपिटल अटक जाएगा। बट व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग, टाइम इन द मार्केट टाइम इन द मार्केट इज यूजुअली मोर इम्पोर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। ये हमेशा याद रखना है वाइल इन्वेस्टिंग, क्योंकि आप जितना ट्राई करोगे कि नहीं जब से बॉटम में पकड़ूंगा मैं स्टॉक को, वो नहीं होता है। ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को भी पॉसिबल नहीं हुआ है। सो प्लीज़ डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट की नहीं सबसे नीचे रहेगा तो आपको क्या गारंटी कि वहाँ वहाँ से वो और नीचे नहीं जाएगा। तो ले लो स्टॉक। तो इसका भी एक प्रोसेस है। सो दिस इज कॉल्ड डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। अभी आपको ऐसे नहीं करना है कि 10-12 लाख रुपए जितना है सब डाल दिया एवरी मंथ लाइक एन एस आई पी। आप सेम ये कर सकते हो कि जो स्टॉक आपने सिलेक्ट किया है उसमें एक एस आई पी कर दो। अ लॉट ऑफ ब्रोकर्स नाउ आर गिविंग दैट सर्विस की एक अमाउंट फिक्स करो 10,000 रुपये का, तुमको ये स्टॉक लेना है तो वो स्टॉक बाय कर लेगा आपके डिसाइडेड डेट पे। अगर आपको उस पर रिलाई नहीं करना है तो आप खुद जब मार्केट ट्रैक करते हो तब बाय करते जाओ, जब आपको लगता है कि नीचे आया तो बाय करते जाओ। सो व्हाट दिस डज इज, आपको जो इमोशनल ये होता है कि अरे स्टॉक बढ़ गया स्टॉक गिर गया, वो बिल्कुल चले जाता है। टाइमिंग का रिस्क आपको आपके अंदर बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि आपने 10,000 अगर डिसाइड किया है, हर महीना आप 10,000 डाल रहे हो, तो उसमें तो पॉइंट ही नहीं आता। और डिसिप्लिन क्या है, तुमने डिसाइड किया है, सोच के किया होगा 10,000 डालना है, तो वो तो चले जाएगा। एंड दिस इज अ वेरी 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 गुड फॉर सैलरीड एम्प्लॉयज़, क्योंकि तुम्हारा अगर 1 लाख का सैलरी आ रहा है, उसमें से आपका 20-30 हज़ार एस आई पी म्यूचुअल फंड में कट रहा है, और आप चाहते हो कि स्टॉक्स में भी डालूंगा मैं, तो दिस इज़ अ वेरी गुड मेथड फॉर यू टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स। मार्केट क्रैशेस के बारे में जैसे मैंने बोला था कि अगर आपका फंडामेंटली स्टॉक अच्छा है, अगर उसके बिजनेस में आप बिलीव करते हो, देन यू शुड इन्वेस्ट मोर। काफ़ी लोग डर जाते हैं। फियर इज़ अ वेरी बिग फैक्टर ड्यूरिंग मार्केट क्रैशेस, क्योंकि ऐसा लग बाकी बिजनेस में कैसा होता है, तुमको लॉस आंखों के सामने दिखता नहीं है, होता है लॉस बट दिखता नहीं है। मार्केट में क्या होता है, आपके सामने लाल लाल आपको दिखता है, तो आदमी डर जाता है। और ये मेरे काफ़ी दोस्तों के साथ हुआ था, मेरे साथ काफ़ी होता था पहले, बट आई हैव गॉन पास थ्रू दैट। तो ठीक है, लॉसेस तो होना ही है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द मार्केट। बट ऐसे टाइम पे तुमको अगर बिजनेस अच्छा है तो आपको उल्टा सस्ते में स्टॉक मिल रहा है। अच्छा स्टॉक अगर है तो बाय करो। दैट इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। मार्केट गिरा तो अच्छा स्टॉक है, बाय करो। अभी काफ़ी मिस्टेक्स है जो लोग करते हैं, विच इज़ द फर्स्ट वन हियर इज चेसिंग हाई डिविडेंड यील्ड्स। मैंने जैसे मैं 2-3 बार बोल चुका हूँ, वेदांता जैसा स्टॉक है जो रिस्की है, उसका डिविडेंड यील्ड हाई होगा बिकॉज उसका स्टॉक का प्राइस गिर रहा हो सकता है। अगर उसका स्टॉक प्राइस गिर रहा है तो डिविडेंड यील्ड बड़ा दिखेगा, क्योंकि उसका डिनोमिनेटर में स्टॉक प्राइस है। वो गिरेगा तो ऊपर वाला बढ़ेगा। तो ये याद रखना है कि हाई डिविडेंड यील्ड सिर्फ नहीं है, अगर हाई है ठीक है, देखो क्यों है, फिर इन्वेस्ट करो। मिस्टेक टू इज बिजनेस क्वालिटी। अभी ये दिस इज ट्रू फॉर डिविडेंड इन्वेस्टिंग, नॉर्मल इन्वेस्टिंग, ग्रोथ इन्वेस्टिंग, वॉट एवर।
ट्रेडिंग करते टाइम भी मैं देखता हूँ कि क्या वो स्टॉक का बिजनेस अच्छा है। तो अगर बिजनेस क्वालिटी अच्छा है, उसका ब्रांड स्ट्रांग है, तो फिर आप बाय कर सकते हो, वेदर इट बी फॉर डिविडेंड्स और नॉट फॉर ग्रोथ, एनीथिंग। थर्ड इज लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। हाँ, बिफोर टेलिंग दिस, सो डाइवर्सिफिकेशन सबको मालूम है कि यू डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। क्योंकि अगर सेक्टर में आपने डाला और अगर उसमें प्रॉब्लम आया तो वो सब गिर जाएगा, आपका पूरा पोर्टफोलियो गिरेगा। इसलिए मैंने जो 3 स्टॉक सिलेक्ट किए हैं वो है, फर्स्ट इज कोल इंडिया, सेकंड इज आईटीसी, एंड थर्ड is HCL Tech. Coal India is into utilities, ITC is into FMCG, and HCL Tech is into IT. तो दिस इज अ वेरी प्रॉपर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जो आप ले सकते हो। अगेन दिस इज नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइस, दिस इज फॉर जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। आप अपने एडवाइजर के साथ बैठ के उसको एनालाइज करके फिर डिसाइड करो और बाय करो। डिविडेंड इन्वेस्टिंग वर्सेस इंडेक्स इन्वेस्टिंग, ठीक है। पैसिव इनकम ये देखने की जरूरत नहीं है, मैं बस डाल दिया है स्लाइड में। इफ एनीवन वांट्स टू चेक इट आउट, प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। और डिविडेंड इन्वेस्टिंग चेकलिस्ट, अभी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। एंड यू नीड टू आस्क दीज क्वेश्चंस टू योरसेल्फ व्हाइल इन्वेस्टिंग। फर्स्ट, बिजनेस स्ट्रांग होना चाहिए। डिविडेंड यील्ड अगेन 10, 12, 15 नहीं चाहिए, 2 से 5 इज अ गुड इन्वेस्टमेंट। ग्रोथ उसके अर्निंग्स में हो रहा है क्या, ईपीएस भी ग्रोथ हो रहा है क्या, वो देखना है। आपको कैश फ्लो जो है वो पॉजिटिव है क्या, और फ्री कैश जो है वो इंक्रीज हो रहा है क्या। डेट है वो मैनेजेबल है क्या, इंडस्ट्री के हिसाब से कितना परसेंटेज है बाकी कंपनीज के हिसाब से, वो तुमको चेक करना है। और पिछले कितने साल से डिविडेंड पे कर रहा है, क्या डिविडेंड ग्रो हो रहा है, या हर साल ही 10 रुपए दे रहा है, 10 से 12 हुआ है, 12 से 14 हुआ है, ये ग्रोथ है क्या। अगर आपका आंसर टू ऑल दिस क्वेश्चंस इज यस, तो आप अपने विश वॉच लिस्ट में इसको ऐड, इन स्टॉक्स को ऐड करो जो भी आप देख रहे हो, एंड देन अच्छे प्राइस पे टेक्निकल देख के इन्वेस्ट करो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि क्या होता है, काफ़ी मेरे दोस्त हैं, मैं कॉलेज में था तो मुझे पूछते थे कि यार डिविडेंड स्टॉक्स मैं बाय कर रहा हूँ, बट मुझे उसमें कुछ प्रॉफिट दिख नहीं रहा है। अभी आप अगर 10-12 हज़ार डालोगे, कोई स्टॉक खरीदोगे, उसके ऊपर आपको 30-40 रुपए मिला तो वो बड़ा लगने ही नहीं वाला है। बट इवेंचुअली क्या होगा, जैसे जैसे पैसा बढ़ते जाएगा, स्टॉक नंबर ऑफ स्टॉक बढ़ते जाएंगे, वो आप डिविडेंड्स री इन्वेस्ट करोगे, नंबर ऑफ स्टॉक बढ़ेंगे, तो ये आपका स्नोबॉल इफेक्ट है। अगर आपने छोटा स्नोबॉल पहाड़ के ऊपर डाला और वो रोल होते होते बड़ा हो जाता है, दिस इज अ सिमिलर स्ट्रेटजी कि आपको अगले साल ये रिच नहीं बनाएगा। अगले साल आपको रिच अगर बनाना है तो ऑप्शंस बना सकता है, बट आपका पूरा पैसा जा सकता है। सो आई डोंट सजेस्ट दैट, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ। सो दिस इज, लुक एट इट एट लॉन्ग टर्म से 10-15 साल तो वो भी मिनिमम देखो, री इन्वेस्ट द डिविडेंड्स। और आई गारंटी यू कि कंपाउंडिंग इफेक्ट के वजह से आपका पोर्टफोलियो विल ब्लो लाइक एनीथिंग। हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं पूरा लाल में डाला है। जो इंडिविजुअल्स अभी सैलरीड एम्प्लॉयज हो या फिर बिजनेस ओनर्स हो, अगर आप सबसे हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में आते हो, तो इसमें आपको याद रखना है कि भारत में डिविडेंड्स जो होते हैं वो आपके करंट टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स होते हैं। तो अगर आप सबसे टॉप टैक्स स्लैब में हो, तो अगर आपको अगर डिविडेंड्स के ऊपर टैक्स पे नहीं करना है, देन ट्राई टू इन्वेस्ट इन सच स्टॉक्स जो अपने पूरा जो रिटेन अर्निंग्स है वो री इन्वेस्ट करते हैं ऑन देयर ओन विदाउट पेइंग डिविडेंड्स। खुद ब खुद वो कुछ तो बिजनेस में यूज कर देते हैं। ऐसे स्टॉक्स आपको फाइंड करने हैं विच आर कॉल्ड ग्रोथ स्टॉक्स। तो ये मैं बस वीडियो के एंड में डालना चाहता था, इसलिए मैं डाला है। तो प्लीज़ कीप इन माइंड ऑफ दिस, जो करंट टैक्स स्लैब है उसके ऊपर टैक्स होगा, तो सबसे हाईएस्ट में होगा, तो फिर ध्यान रखना। की टेक अवेज, अगेन ये मैं काफ़ी बार रिपीट करता हूँ, मेरी काफ़ी वीडियोस में रिपीटेड कंटेंट होता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इस पे ये ध्यान दो। हाई क्वालिटी बिजनेस, डिविडेंड री इन्वेस्ट करो, डाइवर्सिफिकेशन, जैसे मैंने 3 स्टॉक्स बोला था, आपको याद होगा तो कमेंट सेक्शन में बताओ कौन से स्टॉक्स थे। कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करो, थिंक इन डेकेड्स नॉट मंथ। 1-2 महीने में, 10 महीने में कुछ नहीं होगा। मैं जैसे बोला 10-15 साल तो भी देखो, एंड यू विल सी गुड रिजल्ट। और ये हैबिट्स आपको सब इन्वेस्टमेंट करते टाइम देखना है, नॉट जस्ट डिविडेंड इन्वेस्टिंग। एंड आई गारंटी कि वो वेल्थ क्रिएट होगा। अगेन प्लीज
Please consult with your advisor and invest. I am just giving you information. I'm just providing you education. My final thoughts are dividend investing won't make you rich overnight. They will make you rich in a decade or so. पैसिव इन्वेस्टिंग, अगर आपको पैसिव इनकम चाहिए तो डिविडेंड इन्वेस्टिंग करो। रेंटल इनकम जितना नहीं आता है उससे कई ज़्यादा आपको डिविडेंड इन्वेस्ट करके पैसा मिलेगा। स्टेबिलिटी एक रहता है क्योंकि कंपनीज अच्छा होता है और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट आपको होगा। और जितना जल्दी तुम स्टार्ट करोगे उतना ही कंपाउंडिंग तुमको हेल्प करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वेल कैपिटल। आई एम अनमोल बापट एंड अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर करो लोगों के साथ, सब्सक्राइब करो एंड डू लाइक। और कमेंट्स में मुझे बताओ कि आपको और किस पे वीडियो चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।